नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। दुनिया पर इस वक्त एक बड़े संकट की आहट सुनाई दे रही है। संकट महाविनाश की जंग का, जिसके शोले समंदर से उठ सकते हैं और चीन इसकी वजह बन सकता है। दुनिया पर इन दिनों एक ऐसे संकट का बादल मंडरा रहा है जिसके शोले अगर भड़के तो पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तबाही के ये शोले समंदर से उठ सकते हैं, जिसकी आंच दुनिया में आग लगा सकती है। समंदर में महासंग्राम की टिक टिक दो महाशक्तियों के आमने सामने आने पर शुरू हुई है। तबाही का अलार्म चीन की दादागिरी की वजह से बजा है। अब तक चीन की हरकतों को दुनिया नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अमेरिका की ट्रंप सरकार अब उसे किसी तरह की मोहलत देने के मूड में नहीं है। पूरा मामला दक्षिण चीन सागर पर चीन की बुरी नजर का है। वो इस पर कब्जे के लिए बेकरार है और अमेरिका दीवार बनकर खड़ा हो गया है। अमेरिका के मैदान में आने से बौखलाया चीन समंदर में बादशाहत कायम करने के लिए बेचैन हो गया है। अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन ने ऐलान किया है कि वो जंगी बेड़े में शामिल करने के लिए तीसरा विमान वाहक युद्धपोत तैयार करेगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन का दूसरा विमान वाहक पोत लगभग तैयार हो चुका है। इसे 2020 तक नौसेना के बेड़े में शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही तीसरे विमान वाहक युद्धपोत को भी बनाने का काम भी शुरू कर दिया गया है। चीन के इस जंगी जहाज के बारे में पहले भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो चुपके विमान वाहक युद्धपोत बना रहा है, लेकिन इसका ऐलान चीन ने पहली बार किया है। हालांकि जानकारों का मानना है कि चीन चुपके 5 से 6 विमान वाहक युद्धपोत बनाने की योजना को अंजाम देने में लगा हुआ है। जानकारों के मुताबिक चीन के इस ऐलान का सीधा मतलब दक्षिणी चीन सागर में कब्जे की लड़ाई से जुड़ा है, क्योंकि जो काम अब तक वो चुपके कर रहा था, उसका ऐलान उसने दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के आने के बाद किया है। चाइना के पास अभी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। अभी अगर वो और बनाना चाह रहे हैं तो जाहिर है कि वो जो साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश में है। दक्षिणी चीन सागर को लेकर अमेरिका और चीन काफी समय से आमने सामने है, लेकिन ट्रंप की सरकार आने के बाद चीन को लेकर अमेरिका का रुख काफी कड़ा हो गया है, जिससे चीन पूरी तरह घबरा गया है। उसने अपने तीसरे युद्धपोत के बारे में जो ऐलान किया है, उसमें ये भी कहा गया है कि नए युद्धपोत का मॉडल अमेरिका के युद्धपोत जैसा होगा, जबकि अब तक उसका मॉडल रूस के युद्धपोत जैसा था। उसके इस ऐलान से साफ है कि वो अमेरिका को सीधे चुनौती दे रहा है। कंटेम्पररी टेक्नोलॉजी है और फ्यूचरिस्टिक है, तो चाइना फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को निगाह में रखते हुए अपने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहता है, क्योंकि बनने के बाद में दैट एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अगले 20, 30, 40 साल तक रेलेवेंट होना चाहिए। चीन के पहले विमान वाहक युद्धपोत का नाम लियान ओनिंग 001 है। दूसरे का नाम लियो ओनिंग 001A है। इनमें इस्तेमाल की गई तकनीक रूस के विमान वाहक युद्धपोत जैसी ही है। अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो रूस के एयरक्राफ्ट कैरियर से एक तो बहुत बड़े हैं, उनकी डिस्प्लेसमेंट उनसे बहुत ज़्यादा है, उनकी कैरिंग कैपेसिटी उनसे बहुत ज़्यादा है। अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में 100 जहाज़ ले जा रहे हैं, 80-100 उस माफिक की क्षमता रूस के जहाज़ों में नहीं है। फिर दूसरा जो एयरक्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है और एयरक्राफ्ट को रिट्रीव किया जाता है, वो कैपेबिलिटी अमेरिका की बहुत ही एडवांस्ड है। जंगी जहाजों के उड़ान भरने और उनके उतरने का जो तरीका इसमें इस्तेमाल किया गया है, वो अमेरिका के युद्धपोत में इस्तेमाल होने वाली तकनीक से काफी पीछे है। अब चीन ने कहा है कि उसके तीसरे विमान वाहक युद्धपोत में जिस तकनीक का इस्तेमाल होगा, वो अमेरिका को टक्कर देगी। चीन के रक्षा विशेषज्ञों की माने तो उसे पश्चिमी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में 2-2 विमान वाहक युद्धपोत तैनात करने की जरूरत है।
इसे देखते हुए उसे जल्द से जल्द 5 से 6 विमानवाहक युद्धपोत तैनात करने होंगे। उसका यह भी कहना है कि वो इस योजना पर काम भी कर रहा है। इतनी बड़ी संख्या में विमानवाहक युद्धपोत बनाने को लेकर चीन अपनी सीमाओं की सुरक्षा की दुहाई दे रहा है। हालांकि सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि चीन अपनी पूरी ताकत दक्षिणी चीन सागर पर कब्जा करने के लिए लगा चुका है। अपनी ताकत के दम पर वो इस इलाके के दूसरे देशों को धमकाता भी रहता है। चीन ने विमानवाहक जंगी जहाजों को बनाने का जो ऐलान किया है, उसके लिए वो बहुत सी दलीलें दे रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि दक्षिणी चीन सागर में अमेरिका के पहुंचने से वो बुरी तरह से घबराया हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने साफ संदेश दे दिया है कि अब चीन की दादागिरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीन घबराया हुआ है, चीन बौखलाया हुआ है, चीन परेशान है, क्योंकि अब फेल होने वाले हैं उसके इरादे। चीन बरसों से दक्षिणी चीन सागर पर कब्जे की कोशिश में लगा है। इसके लिए वो आसपास के देशों को धमकाता रहता है, साथ ही इस इलाके में अपनी ताकत को भी बढ़ाता रहा है। अब अमेरिका ने चीन के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। उसने दक्षिणी चीन सागर में अपना यूएसएस कार्ल विंसन नाम का जंगी जहाज भेज दिया है, जिससे चीन बुरी तरह बौखला गया है। अमेरिका का युद्धपोत पूरे दक्षिणी चीन सागर में रेकी कर रहा है। साथ ही वो यहाँ चीन के बनाए गए द्वीपों की भी जांच कर रहा है। चीन दक्षिणी चीन सागर पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए काफी समय से यहाँ कृत्रिम द्वीप बना रहा है। समय समय पर सैटेलाइट के जरिए इसकी तस्वीरें आती रही हैं। इन द्वीपों पर वो अपनी सेना भी तैनात कर देता है। हाल ही में आई एक सैटेलाइट तस्वीर से ये भी सामने आ चुका है कि वो इन द्वीपों के आसपास अपना जंगी जहाज भी तैनात कर रहा है। अमेरिका का जंगी जहाज दक्षिणी चीन सागर में आने से चीन परेशान हो गया है। इसके बाद दोनों के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। पहले चीन ने बयान जारी किया कि वो जिस तरह अपना जंगी जहाज दक्षिणी चीन सागर में तैनात कर रहा है, वो एक उकसाने वाली हरकत है। इसके जवाब में अमेरिका ने कहा कि दक्षिण चीन सागर में जो द्वीप हैं, उस पर किसी एक देश का हक नहीं, बल्कि सबका हक है। अमेरिका के जवाब से तिलमिलाकर चीन धमकी पर उतर आया। उसने अमेरिका को इस इलाके से दूर रहने की हिदायत दे दी। इस जुबानी जंग के बाद चीन ने विमानवाहक जंगी जहाजों को बनाने का ऐलान किया। साथ ही उसका ये ऐलान अमेरिका के दक्षिणी चीन सागर में पहुंचने से ही जुड़ा हुआ है। फिलीपींस है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्रुनाई है, वियतनाम है, इन्होंने चिंता भी जाहिर की है। और अमेरिका चाहता है कि इन देशों से मिलके, या एशिया में सिर्फ भारत ही इतना बड़ा देश है जो चीन के सामने गर्दन ऊंची करके बात कर सकता है, तो भारत के साथ भी कोऑपरेट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया को भी लगाएंगे। जापान का भी इंटरेस्ट है, ईस्ट चाइना सी में जापान के साथ डिस्प्यूट है, तो अमेरिका की कोशिश रहेगी कि चाइना को चेक किया जाए। जंगी जहाजों को लेकर किया गया चीन का ऐलान एक धमकी की ही तरह है। जानकारों का मानना है कि दक्षिणी चीन सागर को लेकर अब अमेरिका और चीन के बीच विवाद और गहरा होगा, क्योंकि चीन काफी समय से इस इलाके पर कब्जे की कोशिश में जुटा है। इसके लिए वो काफी ताकत भी लगा चुका है। ऐसे में वो आसानी से अपना कदम पीछे नहीं खींचेगा। वहीं अमेरिका की ट्रंप सरकार ने गद्दी संभालते ही अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वो चीन को किसी भी तरह की मोहलत देने को तैयार नहीं है। अब दो महाशक्तियों के आमने सामने आने से समंदर में महासंग्राम छिड़ने की आहट शुरू हो गई है। जानकारों के मुताबिक चीन अमेरिका को जवाब देने के लिए कोई खतरनाक कदम भी उठा सकता है, जिससे पूरी दुनिया के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। साउथ चाइना सी में उसने पहले ही कुछ आइलैंड पर कब्जा किया हुआ है, कुछ और आर्टिफिशियल आइलैंड वो बनाते रहेंगे। जो संकेत हैं चीन में समझता हूँ पीछे हटने वालों में से नहीं है, जब तक अमेरिका कोई और सख्त कदम चीन के खिलाफ ना उठाए। तो अभी तो जो इंडिकेशन हैं वो साउथ चाइना सी में चीन अपना प्रभाव फैलाता। अक्टूबर 2015 में भी अमेरिका का जंगी जहाज इस इलाके की रेकी कर चुका है।
उस वक्त भी चीन ने अमेरिका को इसी तरह धमकी दी थी। ट्रंप कहता है वो भी उनके टेरिटोरियल वाटर्स नहीं है। जब वो उनकी टेरिटरी नहीं मैं मानने के लिए तैयार, तो उनके टेरिटोरियल वाटर्स कैसे हो गए? ओबामा ने उसमें से शिप्स निकाले, उसमें जहाज निकाले, बट ट्रंप हैज गॉन फॉरवर्ड बाय सेइंग कि ये तो तमाम ही बेबुनियाद है। जो चीज़ बेबुनियाद है वो आपकी है ही नहीं और हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और इस बीच आपको बता दें कि दक्षिणी चीन सागर पर चीन अपना कब्जा जमाने के लिए पूरी ताकत लगा चुका है और इसकी बड़ी वजह है इस इलाके की खूबियां, जिस पर चीन कब्जा जमाना करना चाहता है और दुनिया की महाशक्ति बनने का वो इसके जरिए ख्वाब भी देख रहा है। दक्षिणी चीन सागर पर कब्जे के लिए चीन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। कई दशकों से इस इलाके पर उसकी नजर लगी हुई है, क्योंकि चीन को लगता है कि वो जहां कब्जा जमाकर दुनिया में एक बड़ी ताकत बन सकता है। भारत भी चीन के इस नापाक चाल का हमेशा से विरोध करता रहा है। इसे लेकर भारत और चीन के बीच भी कई बार जुबानी जंग हो चुकी है। अब चीन ने जिस तरह से विमान वाहक जंगी जहाज बनाने का ऐलान किया है, उसके बाद भारत के सामने भी कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। हिंदुस्तान ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना शुरू किया और उसको कंप्लीटली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाना चाहते हैं, जिसमें अमेरिका हमारी मदद करने के लिए तैयार है और कुछ हद में तैयार नहीं है। हम उसको एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना चाहते हैं, मतलब उसमें जो इंजन होंगे और टर्बाइंस होंगी न्यूक्लियर होंगी, उसमें हमको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या सहायता के लिए अमेरिका ने मना कर दिया। चीन के इस ऐलान से अब दक्षिण एशिया में नए सिरे से हथियारों की रेस शुरू हो सकती है। इसका असर न सिर्फ भारत पर पड़ेगा, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। अगर हम दुनिया पर देखें, सबसे बड़ा हमारा असर तो अमेरिका पर पड़ेगा। आजकल वो अकेले सुपर पावर हैं और वो नहीं चाहेंगे कोई दूसरा देश भी उनके मुकाबले में इतना मजबूत हो जाए कि उनको चैलेंज कर पाए। जहाँ तक भारत का सवाल है, चीन और भारत पड़ोसी देश हैं, बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करते हैं। बॉर्डर वो विवादपूर्ण है, डिस्प्यूटेड बॉर्डर है। दक्षिण चीन सागर पर कब्जे के लिए चीन की बेचैनी की वजह इस इलाके की खूबियां हैं, जिस पर अगर उसका कब्जा हो जाए तो वो एक बड़े खजाने पर कब्जा जमा लेगा। दक्षिण चीन सागर वो इलाका है जहां से हर साल करीब 5 लाख करोड़ डॉलर का व्यापार होता है। ये प्रशांत महासागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाला इलाका है, इसीलिए इसका काफी महत्व है। अमेरिका के मुताबिक इस इलाके में 213 अरब बैरल तेल और 900 ट्रिलियन क्यूबिक फीट प्राकृतिक गैस का भंडार है। सबसे ज्यादा अमीर एरिया इस समय, क्योंकि सबसे बड़ी फिशरीज का भंडार है, सबसे बड़े मिनरल्स का भंडार है, रेयर अर्थ का भंडार है और ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ ऑयल एंड गैस है इस एरिया में। और 5 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड इस एरिया से होके जाती है। दक्षिणी चीन सागर की इन्हीं खूबियों की वजह से चीन इस पर अपना कब्जा जमाना चाहता है, जबकि इस इलाके में मौजूदा दूसरे देश उसकी दादागिरी का विरोध करते हैं। इसे लेकर चीन का इस इलाके के दूसरे देशों से लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है। दक्षिणी चीन सागर का करीब 35 लाख वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जिस पर विवाद है। चीन पूरे 35 लाख वर्ग किलोमीटर पर अपना दावा करता है, लेकिन यहाँ मौजूदा फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई और वियतनाम उसका विरोध करते हैं। लेकिन इन देशों को चीन धमकाता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में दक्षिणी चीन सागर पर चीन का दावा खारिज हो चुका है, लेकिन चीन की दादागिरी इस कदर हावी है कि उसने इस फैसले को ही मानने से इनकार कर दिया है। और इसी के साथ ही कच्चा चिट्ठा में बस इतना ही।